नमस्कार दोस्तों आपने अभी जो ये छोटी सी क्लिप देखी इसमें पुलिस वाले लोगों पर लाठियां बरसा रहे हैं। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये पुलिस वाले आखिर लोगों पर लाठियां क्यों बरसा रहे हैं और जिन लोगों पर ये बरसा रहे हैं उनकी गुनाह क्या है, उनकी गलती क्या है जिसके कारण पुलिस वाले उन पर लाठियाँ बरसा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम आपको बताते हैं। ये वो बच्चे हैं, ये वो छात्र हैं जिन पर लाठियाँ बरसाई जा रही हैं। ये बीपीएससी के जो एग्ज़ाम हुआ भाई 17वीं बीपीएससी के, उसके एग्ज़ाम में गड़बड़ी होने से रिलेटेड प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, चलिए हम आपको पूरा स्टार्ट से बताते हैं। बिहार पीसीएस यानी बीपीएससी का 17वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम नोटिफिकेशन निकाला जाता है और उस नोटिफिकेशन में कहा जाता है कि एग्ज़ाम जो है कई शिफ्टों में आयोजित होगा। तो इसके बाद बच्चों जो होते हैं वो प्रदर्शन करने पहुंच जाते हैं कि एक ही शिफ्ट में एक ही दिन एग्ज़ाम कराना चाहिए, और बच्चे लोग अपना मत कहते हैं कि इससे जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है उसमें गड़बड़ी आसानी से की जा सकती है, और होती भी है, बच्चों का ऐसा कहना है। तो बहुत टीचर लोग, बच्चे लोग हर तरफ बिहार में प्रदर्शन करने आयोग के सामने पहुंच जाते हैं। आयोग इसे प्रदर्शन देखकर वो मान जाता है कि हम एक ही शिफ्ट में एक ही दिन एग्ज़ाम कराएंगे। फाइनली एग्ज़ाम डेट आती है, 13 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम होने के बाद एग्ज़ाम हॉल में ही बच्चों ने कहना शुरू कर दिया कि पेपर लीक हो गया, पेपर एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले ही बाहर आ गया। तो जो पटना में बापू सेंटर है वहाँ पर लीक होने की मामला सामने आया था। तो बच्चे लोग प्रदर्शन करने लगे कि पेपर आखिर लीक कैसे हो गया। बिहार पीसीएस जो है आयोग जो है वो एक पारदर्शिता पूर्वक पेपर नहीं करा पा रहा है, इसलिए पूरे बच्चे लोग प्रोटेस्ट करने, टीचर लोग भी प्रोटेस्ट करने आयोग के सामने पहुंच जाते हैं। आयोग शुरू में ये मना करता रहता है कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है, सब चंगा चल रहा है, मस्त चल रहा है। लेकिन कई क्लिप या कई टीचरों के बाद, दबाव के बाद या फिर बहुत सबूत मिले, उसके बाद बीपीएससी ने कबूल किया कि हाँ पेपर लीक हुआ है। उसके बाद बीपीएससी कहती है जितना भी एग्ज़ाम जिस सेंटर का एग्ज़ाम लीक हुआ है उसका हम फिर से री एग्ज़ाम करेंगे। तो बच्चे लोग फिर शांत हो जाते हैं। री एग्ज़ाम की डेट आ जाती है, अभी 4 जनवरी 2025 को इसका री एग्ज़ाम हुआ। अब इस री एग्ज़ाम के में 22 सेंटरों पर करीब 12,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने में के बाद जब पेपर आया तो उसमें जो छात्र थे उन्होंने फिर प्रदर्शन चालू कर दिया। और इस बार प्रदर्शन इसलिए था कि जो इस बार बीपीएससी का पेपर था उसमें काफ़ी सिंपल क्वेश्चन थे, इतने सिंपल क्वेश्चन कि नॉर्मल जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें ऐसे भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। या हम कहें तो ऐसे जो टीचर क्वेश्चन बनाए थे वो 10वीं 8वीं लेवल के क्वेश्चन थे। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ, मैंने नोट डाउन किया है। इसमें क्वेश्चन था, दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है। अगला, कौन सी नदी बिहार का शौक कही जाती है। हल्दी के पौधे से हल्दी के पौधे के कौन से भाग से हल्दी का पाउडर बनता है। राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष क्या है। आप समझ सकते हैं किस लेवल का ये क्वेश्चन है। और बीपीएससी जो स्टेट पीसीएस है, इतने सिंपल क्वेश्चन, या कह सकते हैं कि अभी और क्वेश्चन है मैंने रखा है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया की बुक के लेखक कौन है। 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेज़बानी देश कौन था। कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिन्हें आप बिना ऑप्शन के ही कर सकते हैं। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। 2023 में G20 का आयोजन कहाँ हुआ। कर्करेखा किस राज्य से गुजरता है। ऑप्शन इतने अजीब थे। अभी लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, 2023 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। अब भाई साहब जिसने पेपर ये बनाया है, जिस भी महान टीचर ने, मैं कह सकता हूँ, इस तरीके का क्वेश्चन सेट किया है कि 2023 की जनगणना में, अभी 2011 के बाद कोई जनगणना हुई नहीं, अब 2023 में जनगणना हुई और उसमें सबसे साक्षरता अधिक राज्य कौन सा हो गया। भाई साहब अब क्या ही बोलें, जो ये पेपर सेट किए थे कि 2023 का जनगणना के अनुसार कौन से राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है, ऐसे क्वेश्चन में हम कुछ बोल ही नहीं सकते। उन टीचर को बहुत बहुत नोबेल पुरस्कार से भी कोई पुरस्कार हो तो उन्हें मिलना चाहिए, कुछ बोला नहीं जा रहा हमसे। तो बस इसी बात पर बच्चे लोग फिर से प्रोटेस्ट करने पहुंच गए आयोग के सामने। आयोग क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बस उन पर लाठीचार्ज कर रहा है और कह रहा है पूरा एग्ज़ाम पारदर्शितापूर्वक हो गया है। और कह रहा है कि जो 13 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था और जो ये एग्ज़ाम हुआ, री एग्ज़ाम, कुछ सेंटरों का एग्ज़ाम हुआ, री एग्ज़ाम, पूरा एग्ज़ाम री नहीं हुआ है, उन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो साथ ही निकालेंगे। तो इससे बच्चे भड़के हैं
कि जो 13 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था वो टफ था, और जो अभी 4 जनवरी को हुआ ये तो आप समझ सकते हैं कैसा ये क्वेश्चन है। तो फिर से प्रदर्शन चालू है। हमें ये नहीं समझना था कि जो इतने उच्च अधिकारी हैं या आयोग में जो बैठे हुए हैं, अगर इन जो मासूम बच्चे हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं, मिडिल फैमिली के बच्चे हैं, अगर उनके बच्चे भी इस तरीके से दिन रात मेहनत करते और मालूम चलता है कि एग्ज़ाम रिलीज़ मतलब एग्ज़ाम होने से पहले पेपर बाहर आ जाता है, या फिर इससे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो बच्चा दिन रात पढ़ाई करके जो जाता है उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है, तो जो अधिकारी होंगे अगर उनके बच्चे भी ऐसे, उनके बच्चे के साथ भी अगर ऐसा होने लगे तो उन पर क्या बीतेगी। गरीब बच्चे हैं, मिडिल क्लास के बच्चे हैं, बस उनकी मांग ये है कि बस आप पारदर्शितापूर्वक एग्ज़ाम करा लीजिए, कोई चीटिंग ना हो, कोई नकल ना हो, पेपर भी ऐसे हो कि हलवा ना हो, जैसे इस तरीके का भी जो एग्ज़ाम हुआ उसमें था। बीपीएससी है, स्टेट पीसीएस है, तो पेपर अच्छा होता है। तो बस बच्चों को यही मांग है कि बस एग्ज़ाम पारदर्शितापूर्वक हो जाए, कोई नकल ना हो, कोई चीटिंग ना हो, रिजल्ट भी अच्छे से आ जाए, बस जो मेहनत करे वही आगे जाए। सो अब आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गई होगी कि बच्चे लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।